एक बार आ जाए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बता रहे थे ड्राई आइस के बारे में, बता रहे थे। किस बारे में पूछा था? ड्राई आइस के बारे में। तो वो जो शादी वगैरह में जो फोग क्रिएट की जाती है, वो किससे की जाती थी? ड्राई आइस से की जाती थी। बट इससे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस ही क्यों बोला गया? कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन था? सर क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो उससे आइस का क्या रिलेशन? क्योंकि सर वो ठंडी होती है, वो फ्रीजिंग के काम में यूज आती फ्रीजिंग के काम में तो आती है, बट वो तो आइस तो वाटर को बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे कोई और नाम दे देते हैं, आइस ही देने की क्या जरूरत है? सर ये तो ज्यादा ही आप। एक्चुअली में मेन क्या होता है कि जो सॉलिड CO2 का जो स्ट्रक्चर है, इट इज सिमिलर टू सॉलिड आइस का स्ट्रक्चर जो होता है वाटर का। वैसे प्रॉपर्टी नहीं, वैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए आइस का स्ट्रक्चर और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। दूसरी चीज, ड्राई इसलिए बोला क्योंकि वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रही, ये वेट नहीं करती। ठीक है, जैसे वेपर्स होते हैं वो वेट कर देते हैं, बट ये वेट नहीं करती, लिक्विड स्टेट में नहीं जाती। चलिए आगे। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास दे रखा है क्या? सिमिलर ही है, वही उससे से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम कैम्फर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, इट गोट मिक्स्ड इन एयर विदाउट। सॉरी, आ जाओ। तो कैम्फर को हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सब्लिमेशन यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे हमें, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सस्पेंशन और इवेपोरेशन। तो सर ये तो हम भूल के भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है सस्पेंशन सब्लिमेशन होगा। ठीक है, फिर वहीं पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि वाटर केप्ट इन अर्थी पॉट वो कूल हो जाता है। ठीक है, जो हम मटके में पानी रखते हैं, कूल हो जाता है। क्यों कूल हो जाता है? बिल्कुल सही उन्नति, आपने आंसर भी सही दिया है। बिल्कुल तनुज, प्रेषिता, मरियम, सही है। ठीक है। आ जाओ। लिखिए। हम्म, ठीक है। तो इवेपोरेशन में बिल्कुल सही रीजन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर। हम्म, आ जाओ। तो इवेपोरेशन में, तो अब अगर आपसे पूछा जाए इवेपोरेशन कैसे मटके के पानी को ठंडा करता है, तो आप सब कैसे बताएंगे? इट कॉज कूलिंग। बताओ, इट कॉज कूलिंग, कैसे कूलिंग कर देता है दिव्यांश? आई एम जस्ट आस्किंग कैसे कर देता है, वो हमको ही पता है कि वो करता है। ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो अर्थी पोट होता है उसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, इवेपोरेशन बल्क फिनोमिना है या सरफेस फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना, बिल्कुल सही। इसे सरफेस फिनोमिना क्यों बोलते हैं इवेपोरेशन को? Why do we call evaporation is a surface phenomena? बिल्कुल सही दिव्यांश। Because sir it's only occurs on the surface of this substance, लिक्विड के सरफेस पर हो रहा होगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस के पार्टिकल टेक पार्ट करते हैं इवेपोरेशन में, तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। अब गैस जो हमारा मटका होता है, मटके के अंदर होते हैं टाइनी पोर्स जिसके अंदर लिक्विड आता है, और वहां पर जो सरफेस होता है उनमें से कुछ पार्टिकल सरफेस के एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या है, बाकी सब पार्टिकल्स लिक्विड के, तो एनर्जी लेके कन्वर्ट हो जाते हैं किस स्टेट में, लिक्विड टू गैस, जिन्हें हम वेपर बोल रहे हैं। पर या तो गैस में कन्वर्ट नहीं होते, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो राइट टर्म इज वेपर। तो वाटर इज कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, एंड एनर्जी किसने लिया है, पार्टिकल ने बाकी सराउंडिंग से लिया है। तो ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी कारण से जो मटके का पानी है वो भी ठंडा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा फिर से सब्लिमेशन से दिया गया क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो मैं लिख देता हूँ, आप सब देखो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सब्लाइम? तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है हमारे पास एंथ्रासीन, ऑप्शन सी है हमारे पास कैम्फर, ऑप्शन डी है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। उन्नति राइट, उत्कृष्टा राइट, तनुज राइट, अदिति आपका रोल है, अंशुल राइट। इतने फास्ट कौन टाइप करता है? मैंने लिखा ही था इतने में सबने। दिव्यांश राइट, गौतम राइट, आदित्य राइट। आप बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल अनुप्रिया विदुषी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी। बिकॉज ऊपर के तीनों क्या है, सबलाइम है। क्या है, सबलाइम। ठीक है, चले आगे देखें, और क्वेश्चन देखें। चलो आ जाओ, हमारे पास 9 मिनट रह रखी है, तो 9 मिनट में हम 3-4 क्वेश्चन और निपटा देते हैं। ठीक है, मिटा दो। आ आ जाओ। हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है,
at high altitude, हमारे पास जो बीपी है, बीपी ऑफ लिक्विड increases, BP of liquid decreases, C melting point of substance increases, और D हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, none of these. ए बी, विदुषी आपका रॉन्ग है, गौतम आपका राइट है, प्रियांशु आपका राइट है, प्रत्युष दुबे आपका राइट है, अनुप्रिया राइट, मरियम आपका रॉन्ग है, दिव्यांश राइट, विदुषी रॉन्ग, आदित्य राइट, उन्नति राइट, विदुषी रॉन्ग, स्टिल रॉन्ग. ठीक है, नहीं नहीं है. ठीक है, किस किस को दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में? यानी क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये. दूसरी बात, ठीक है, इसमें भी एक काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं. चलो आ जाओ. तो सबसे पहले तो सुनो, जब भी हम हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम माउंटेन पे जाने की बात कर रहे हैं, देवेंस राइट. सॉरी. तो माउंटेन पे जाने की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे माउंटेन पर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर तो कम होती जाएगी, ड्यू टू विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, इसीलिए तुमने नोटिस करा होगा ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर वो कुकर में खाना ज्यादा बनाते हैं, स्टीम. ठीक है, बॉइल्ड वाला खाना ज्यादा बना पाते हैं, क्योंकि वो ओपन, जैसे हम यहाँ पर है, हम तो ओपन कढ़ाई में बना लेते हैं. बट वहां पर तुमने देखो बहुत ही कम कढ़ाई का यूज किया जाता है. वहाँ के जो खाने, मोमोज हो गए, ठीक है, ये सारे अपने कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं. क्योंकि वहां पर किस चीज का यूज किया जाता है, कुकर का ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, यहाँ तो सब मैं. तो जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी. ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल ऑल्सो डिक्रीज. क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपको कोई सब्सटेंस दे रहा हूँ, लेट्स अज्यूम मैं आपको वाटर दे रहा हूँ, और मैं आप चाह रहा हूँ कि उसकी प्योरिटी आप बताओ कि क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, तो आप सब मेरे को कैसे बता पाएंगे? कोई तरीका है जिससे बता पाओगे आप? दिव्यांश राइट. हम्म, बाकी सब. But मरियम if it राइट. conducts electricity, then it is impure. हाँ ठीक है, वो भी एक तरीका है. कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हमको क्या बताएंगे सर, वेदर द लिक्विड इज प्योर और इम्प्योर. अगर लिक्विड 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है इसका मतलब वो प्योर है. अगर 100 डिग्री से कम ज्यादा हो गया इसका मतलब वो इम्प्योर है. इवेपोरेशन का यूज नहीं करेंगे उन्नति. ठीक है, इवेपोरेशन उसका भी होता है, इम्प्योर का भी इवेपोरेशन होता है और प्योर का भी इवेपोरेशन होता है. बॉइलिंग पॉइंट का यूज कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट का यूज कर सकते हो, या फिर आप कंडक्टिविटी का यूज कर सकते हो, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, इम्प्योर में, जब उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी. ठीक है,
सब में आया? चलो फिर Yes, एक sir. क्वेश्चन, हाँ चलो फिर मेरे को एक, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आप सबको बताना है कि उन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो मैंने रॉन्ग बोली है या जो फॉल्स है। द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस आर सेम। क्या ये सही है या फॉल्स है? ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही। दिव्यांश, उन्नति, तनुज राइट, अनुप्रिया गौतम राइट, विदुषी रॉन्ग, उत्पेसिता राइट। तो पहली चीज तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है? इन दो टर्म का यूज क्यों कर रहे हैं अगर सेम है तो? यस नो? उत्पेसिता राइट। आ जाओ। सॉरी। अगर मैं आपसे बोलूं दिव्यांश राइट, हाँ, whenever we are talking about freezing, चित्रांक कुछ बोलना चाहते हो? ठीक, आ जाओ। तो whenever we are talking about freezing point, we are actually talking about liquid is converting into solid। और वहीं पर जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। टेम्परेचर दोनों में सेम है। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही वाटर के केस में 0 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो एक चीज और हम जान लेते हैं, वाटर बॉइल्स। तो वाटर कब बॉयल होता है? पहली, सॉरी मैंने बाकी एक मिनट, पहले वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो दूसरा, प्योर वाटर हैज नो टेस्ट, ट्रू और फॉल्स? सर ये तो बिल्कुल, बिल्कुल उन्नति, बिल्कुल अंशुल, दिव्यांश राइट, तनुज राइट, उत्पेसिता राइट। तो यस, चित्रांश राइट। तो जो हमारे पास प्योर वाटर होते हैं, इट हैज कलरलेस और टेस्टलेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। वाटर अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू इट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ओके दिव्यांश राइट, अंशुल राइट, विदुषी राइट। हम्म, गौतम राइट, अनुप्रिया राइट। ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड takes place only at its boiling point. True or false? Okay, Divyansh, Sanchul right, Mariam right, Aditi right, Gautam right। ठीक है, तो सर अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। तो लेस देन बॉइलिंग पॉइंट आप कोई भी टेम्परेचर उठा लोगे तो उस पर क्या होगा? इवेपोरेशन पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और एनटीएससी के क्वेश्चंस के साथ में। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हैव अ Thank you, नाइस sir. डे, हैव Bye. थैंक यू फन, सर, बाय सर, जी टाटा। सर। हाँ, गुड गुड नाइट, मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड Thank नाइट। you, sir. अभी से सर।